अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। अस्हाबे कहफ का किस्सा बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में दकियानूस नामी जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो बुत परस्त था और लोगों को भी बुतों की पूजा पर मजबूर करता था। जो इनकार करता उसे कत्ल कर दिया जाता। उसी शहर में चंद नौजवान थे। अल्लाह ने उनके दिल रोशन किए। वो सोचते, ये पत्थर के बुत ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान। हमारा रब तो वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। इन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया और एक अल्लाह की इबादत का फैसला कर लिया। जब बादशाह को खबर हुई तो गज़बनाक हुआ। नौजवानों को दरबार में बुलाया। पूछा, तुमने हमारे दीन को क्यों छोड़ा? इन्होंने बेखौफी से जवाब दिया, हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है। हम इसके सिवा किसी को ना पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो बड़ी ज़ियादती होगी। बादशाह ने धमकी दी, या तो हमारे दीन पर लौट आओ या सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। मगर चंद दिन की मोहलत दे दी कि सोच लें। नौजवानों ने मौका गनीमत जाना। रात के अंधेरे में शहर छोड़ दिया। रास्ते में एक चरवाहा मिला जिसके साथ कुत्ता था। चरवाहा भी उनकी बातें सुनकर मुतासिर हुआ और साथ हो लिया। यूं वो 7 नौजवान और एक कुत्ता हो गए। चलते चलते वो एक पहाड़ के गार में जा छपे। थके हुए थे। अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत से नवाज और हमारे मामले में रहनुमाई फरमा। अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी। वो गहरी नींद सो गए। कुत्ता गार के दहाने पर दोनों हाथ फैलाए बैठा रहा, जैसे पहरा दे रहा हो। अल्लाह ताला ने उनकी नींद को लंबा कर दिया। दिन रात गुजरते रहे। सूरज निकलता तो गार के दाएं तरफ से झनकता, डूबता तो बाएं तरफ से। धूप अंदर न आती मगर रोशनी और हुआ आती रहती ताकि जिस्म खराब ना हो। अल्लाह खुद उनकी करवटें बदलता रहा ताकि ज़मीन जिस्म को ना खा जाए। जो देखता दहशत से भाग जाता, समझता कि जाग रहे हैं हालांकि सो रहे थे। 309 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ने इन्हें जगाया। जब उठे तो एक दूसरे से पूछने लगे, हम कितनी देर सोए? किसी ने कहा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। भूख लगी थी। कहा, अपने में से किसी को ये चांदी का सिक्का देकर शहर भेजो। वो देखे कौन सा खाना पाकीज़ा है, वही ले आए। और नरमी से जाए, किसी को हमारी खबर ना हो, वरना बादशाह हमें संसार कर देगा या अपने दीन में लूटा लेगा। एक नौजवान सिक्का लेकर शहर गया, मगर शहर बदल चुका था। लोग, लिबास, ज़बान, सके, सब कुछ नया। दुकानदार ने सिक्का देखा तो हैरान हुआ। ये तो 300 साल पुराना सिक्का है, तुम्हें खजाना मिला है। लोग जुमा हो गए। बात बादशाह वक्त तक पहुंची। वो बादशाह नेक और अल्लाह पर ईमान रखने वाला था। उसने इज्जत से नौजवान को बुलाया, सारा किस्सा सुना। लोगों को यकीन आ गया कि अल्लाह मर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, क़यामत बरहक है। सब गार की तरफ चले। नौजवान अपने साथियों के पास पहुंचा, इन्हें सारा माजरा सुनाया। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ने उसी वक्त उन सब की रूह कब्ज़ा कर ली। लोगों ने इख्तिलाफ किया कि गार पर क्या बनाएं। नेक बादशाह ने कहा, यहाँ मस्जिद बनाओ। यूं अस्हाब कहफ का किस्सा निशानी बन गया। सबक 1, ईमान बचाने के लिए वतन, घर, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। 2, अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। 309 साल तक उनकी हिफाजत की। 3, क़यामत और दोबारा उठना सच है। जैसे 309 साल बाद जागे, वैसे ही कब्र से उठेंगे। 4, नेक सोहबत बरकत वाली है। कुत्ता भी नेक लोगों की सोहबत में इज्जत पा गया,
कुरान में इसका जिक्र। तो फिर बताएं प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।